हेलो बच्चों, आज हम नियंत्रण एवं समन्वय पाठ के अंतर्गत पाठगत प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित और परिवर्तित करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे आँख का फड़कना या अच्छे भोज्य पदार्थ को देखकर मुंह में पानी आना, ये सभी क्रियाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लेकिन टहलना, जैसे हम अगर वॉकिंग करने जाना चाहे तो जा सकते हैं, ना जाना चाहे तो नहीं जा सकते हैं। तो यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए यह ऐच्छिक क्रिया है। जबकि वैसी क्रिया जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, वह अनैच्छिक क्रिया होती है। यह प्रतिवर्ती क्रिया है। जबकि टहलना यह एक ऐसी क्रिया है जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे इच्छा हुआ तो टहले, ना इच्छा हुआ तो ना टहले। दूसरा प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिकाओं के सिनेप्स में क्या होता है। सिनेप्स वह स्थान है जहां दो तंत्रिका कोशिकाओं का मिलन होता है, यानी जो दो तंत्रिका कोशिका होते हैं जहां मिलते हैं उसे सिनेप्स कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी यह पूछा जाता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है, उसे सिनेप्स कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका की संरचना अगर बच्चों आपको याद होगा तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे ऊपर द्रुमिकाएं होती हैं, जो यहाँ चित्र में भी ऊपर में छोटा सा दिखाया गया है। सबसे ऊपर द्रुमिकाएं होती हैं, उसके बाद कोशिकाएं होता है और उसके नीचे जो लंबी संरचना होती है उसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और तंत्रिकाक्ष के नीचे द्रुमिका होती है। वह द्रुमिका दूसरे तंत्रिका के द्रुमिकाओं से जाकर मिलती है। यहाँ बड़े चित्र में दिखाया गया है कि जो दो तंत्रिका आपस में मिल रही हैं उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। और यहाँ एक तंत्रिका से विद्युत आवेग कुछ रासायनिक पदार्थों को निकालता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। वो यहाँ से निकलकर बीच वाले सिनेप्स वाले स्थान तक आती है और फिर अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में वह विद्युत आवेश को उत्पन्न करता है, जो फिर आगे बढ़ता है। यानी एक द्रुमिका आवेश को ग्रहण कर उसे कोशिकाएं तक ले जाता है और कोशिकाएं से फिर वो तंत्रिकाक्ष होते हुए दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाता है। इस प्रकार यह आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में बढ़ते जाता है। यानी तंत्रिकाक्ष से होकर आने वाला विद्युत आवेग कुछ रासायनिक पदार्थों को निकालता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। यह रासायनिक पदार्थ सिनेप्स को पार करते हैं एवं अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में समान प्रकार का विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं, जो आगे बढ़ता है। यह आवेग तंत्रिका कोशिका से पेशी कोशिका या ग्रंथि कोशिका तक चला जाता है। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं की सिनेप्स में कैसे यह ट्रांसफर होता है, तो यह ट्रांसफर न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। हमारे मस्तिष्क में तीन मुख्य रूप से भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, बीच का भाग मध्य मस्तिष्क और पीछे का भाग पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम सेरेबेलम भी होता है। यही सेरेबेलम स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो प्रश्न यह 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो इसका आंसर होगा पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। अगला प्रश्न, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। किसी भी चीज को सोचने, समझने, सूंघने, देखने के लिए हमारा अग्र मस्तिष्क जिम्मेदार होता है।
अग्र मस्तिष्क में एक केंद्र होता है जिसे घ्राण केंद्र कहा जाता है। इंग्लिश में उसको ऑल्फैक्टरी लोब कहा जाता है, जो गंध से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करता है और उसके बाद उसे एक अन्य भाग में उन सूचनाओं का विश्लेषण होता है। उसके बाद हम यह पता कर सकते हैं कि यह गंध किस वस्तु का है। पहले से गंध के संबंध में एकत्रित सूचनाओं से प्राप्त गंध संबंधी सूचना का मिलान किया जाता है। यदि गंध के संबंध में प्राप्त सूचना पहले से एकत्रित चुनाव में से अगरबत्ती की गंध से मेल खाता है, तो मस्तिष्क यह निष्कर्ष निकालता है कि प्राप्त सूचना अगरबत्ती की गंध से संबंधित है और इस प्रकार हमें अगरबत्ती की गंध का पता चल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मस्तिष्क में एक केंद्र होता है जो गंध से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके रखता है। जैसे ही हम किसी गंध को सूंघते हैं, मस्तिष्क उस पूर्व वाली सूचना से उसको मेल कराता है और अगर वह सूचना पहले से उपस्थित सूचना से मेल खाती है तो वह बता देता है कि ये उस वस्तु का गंध है। तो यह था इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। मस्तिष्क हम जानते हैं कि हमारे शरीर का मुख्य समन्वयक केंद्र है, यानी मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने तथा उसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? सोचना और विश्लेषण करना। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा भी नियंत्रित होती है, जैसे तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना। जैसे बहुत तेज रोशनी अगर आती है तो हमारी जो नेत्र यानी आंखें हैं उनकी पुतली सिकुड़ जाती है। तो यह भी प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है जिसका मस्तिष्क उस पर नियंत्रित करता है। इस तरह हमने देखा कि पहला प्रश्न था प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना दोनों अलग अलग किस प्रकार से है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के सिनेप्स में क्या होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं और प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो इस प्रकार हमने इन 5 प्रश्न का उत्तर यहाँ देखा। धन्यवाद।